इस वीडियो में हम थोड़ी और एडीबी कमांड देखेंगे एंड मोबाइल ट्रैफिक को बर्ब सूट से इंटरसेप्ट करना सीखेंगे। अगर आपको नहीं पता कि एडीबी क्या चीज़ है तो ये कमांड लाइन यूटिलिटी है दैट कैन कंट्रोल योर डिवाइस ओवर यूएसबी फ्रॉम अ कंप्यूटर। इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें जिसमें मैंने एडीबी कमांड्स को कवर किया है और मोबाइल ऐप पेन टेस्टिंग के एनवायरनमेंट को सेटअप करने के बारे में बताया है। आई एम उबैद अहमद, वेलकम टू अनदर वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। For this tutorial, make sure to use Android 7 डिवाइस। इस नए वर्चुअल डिवाइस में हमें प्ले स्टोर देखने को नहीं मिलेगा। अगर हमें इसमें प्ले स्टोर ऐड करना है तो उसके लिए आपको गूगल पे लिखना है जी एप्स। ये लिंक ओपन करना है एंड यहाँ पे प्लेटफॉर्म में x86, यहाँ पे एंड्रॉयड का वर्जन जो कि अभी है हमारा 7। अगर आप कोई और कभी क्रिएट करते हैं डिवाइस उसमें आपको प्ले स्टोर ऐड करना है तो अकॉर्डिंगली यहाँ से आप वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन सेलेक्ट द स्पीको और यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है। A few moments later. ये हमारी जिप फाइल डाउनलोड हो चुकी है। इस जिप फाइल को हमें सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने डिवाइस के ऊपर। यहाँ जो हम कर रहे हैं उसे फ्लैशिंग कहते हैं। फ्लैशिंग का मतलब होता है जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना। 12 seconds later. ये कंप्लीट हो गया है। अब सिंपली अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करना है। डिवाइस को रीस्टार्ट करने के लिए यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है पावर एंड देन यहाँ से हमें डिवाइस को कर देना है स्टॉप। जब एक बार डिवाइस स्टॉप हो जाए उसके बाद डिवाइस को दोबारा से स्टार्ट करना है। नाउ वी कैन सी द प्ले स्टोर आइकन। अब जैसे किसी नॉर्मल एंड्रॉयड डिवाइस में आप प्ले स्टोर में लॉगिन करते हैं अपनी ईमेल आईडी या पासवर्ड से, वैसे ही इस यहाँ पे भी लॉगिन करना है। प्ले स्टोर में लॉगिन करने के बाद आपको एक ब्राउज़र भी इंस्टॉल करना है। मैंने क्रोम इंस्टॉल किया है, आप चाहो तो फायरफॉक्स इंस्टॉल कर सकते हो या फिर चाहो तो क्रोम इंस्टॉल कर सकते हो। इट्स टोटली अपॉन यू। अब अगर हमें मोबाइल डिवाइस के ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्रॉक्सी को सेटअप करना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे ऐसे लॉन्ग प्रेस करेंगे इस पे तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगेन इस पे लॉन्ग प्रेस करके मॉडिफाइड नेटवर्क, यहाँ पे हमें अपने सिस्टम का आईपी देना है जिस पे हमारा ये बर्ब सूट रन हो रहा है। यहाँ देना है पोर्ट नंबर, उसको कर देना है सेव। अब बर्ब सूट में प्रॉक्सी टैब में ऑप्शंस में जाके हमें एक लिसनर को ऐड करना है जो इसके ट्रैफिक को लिसन करेगा और उसे इंटरसेप्ट करेगा। यहाँ पे हमें वही पोर्ट नंबर देना है जो भी हमने अपने मोबाइल डिवाइस में दिया है। अब 8082 के अलावा भी कोई और पोर्ट नंबर दे सकते हैं, बस वो पोर्ट नंबर कोई और एप्लीकेशन यूज़ ना कर रही हो। यहाँ पे सेलेक्ट करो ऑल इंटरफेसेस। अगर आप चाहते हो कि ये जो वाला बर्ब सूट है हमारे इस सिस्टम के ब्राउज़र को लिसन ना करे, उसके ट्रैफिक को इंटरसेप्ट ना करे, तो आप इसे टर्न ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें विजिट करना है टेस्ट php डॉट। अब देख सकते हैं ये हमारी रिक्वेस्ट को उसने इंटरसेप्ट कर लिया है, लेकिन ये एक एच साइट है। अगर हमें किसी एच साइट को इंटरसेप्ट करना है, उसके ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा।
ये चीज़ हमने देखी थी बर्ब सूट के ट्यूटोरियल में। अगर हम किसी एचटीटीपीएस साइट के ट्रैफ़िक को इंटरसेप्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें बर्ब का सर्टिफ़िकेट जो है वो ब्राउज़र में इम्पोर्ट करना होता है। अब मोबाइल में तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं कि आप सर्टिफ़िकेट इम्पोर्ट कर सको ब्राउज़र के अंदर। तो इसके लिए हमें मोबाइल में ही वो सर्टिफ़िकेट को इम्पोर्ट करना होगा। तो उसके स्टेप्स कुछ ये हैं, एचटीटीपी बर्ब आपको ये लिखना है एंड यहाँ से ये सीए सर्टिफ़िकेट इस पे क्लिक करना है। तो हमारा एक सर्टिफ़िकेट डाउनलोड हुआ है, इसे ओपन करते हैं। अब इसको डायरेक्ट हम इंस्टॉल करेंगे तो लिखा आएगा कांट ओपन फाइल, क्योंकि हमें इसका एक्सटेंशन चेंज करना है। और एक्सटेंशन चेंज करके हमें देना है सीआरटी। अब इसे हम ओपन करेंगे। यहाँ पे कोई भी एक मीनिंगफुल नेम दे देते हैं एंड मेक श्योर ये ऑप्शन सेलेक्टेड हो। फॉर सिक्योरिटी रीजंस हमें इसमें स्क्रीन लॉक भी देना होगा, तो कोई भी आप स्क्रीन लॉक दे दो। बर्ब इज इंस्टॉल्ड। अब हमारा सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो गया है। अगर हम यहाँ पे google.com विजिट करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एचटीटीपीएस का जो एचटीटीपीएस वाला ट्रैफिक है वो भी इंटरसेप्ट होने लगा है। तो ऑफ कर देते हैं, दोबारा ऑन करते हैं एंड लेट्स सर्च फॉर समथिंग लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम एचटीटीपीएस ट्रैफिक को भी इंटरसेप्ट कर पा रहे हैं। हम कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ को कवर करेंगे जो मोबाइल एप्लीकेशन में प्रेजेंट हो सकती है। इसके लिए हम ओपन करेंगे डीवा ऐप को, जो हमने हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में इंस्टॉल करी थी। यहाँ से हम ओपन करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। लेट्स चेक द डिवाइसेस। तो ये रहा हमारा डिवाइस और वो हमारे सिस्टम से भी कनेक्टेड है। एक कमांड होती है एडीबी लॉककैट। लॉककैट एक टूल है जो सिस्टम मैसेजेस के लॉग को डंप करता है, इंक्लूडिंग स्टैक ट्रेसेस में द डिवाइस थ्रोज एन एरर, या फिर वो मैसेजेस जो एप्लीकेशन ने लॉग क्लास से लिखे हैं। अब इस लॉककैट के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि एप्लीकेशन कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लॉग ना करे, और अगर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लॉक करा जाता है देन वो एक इशू होता है और इस इशू को हम कहते हैं इनसिक्योर लॉगिंग। तो टाइप करेंगे एडीबी लॉककैट। तो यहाँ देख सकते हैं जितना भी ट्रैफिक और जो भी लॉग्स हैं जो ये एप्लीकेशन मैसेजेस लॉग कर रही है वो सब यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। इनफैक्ट इस डिवाइस के अंदर जो भी एप्लीकेशंस मैसेजेस लॉग कर रही होंगी वो सारे हमें यहाँ पे इस टाइम पे दिख रहे हैं। इस ऑप्शन में जाते हैं हम। यहाँ पे हमें अपना क्रेडिट कार्ड नंबर सबमिट करना है। हमें आया है एन एरर अकर्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। लेकिन अगर हम यहाँ देखें हमारे लॉककैट के रिजल्ट में, इसको मैं स्टॉप करता हूँ, तो ये हमारा क्रेडिट कार्ड नंबर जो है वो लॉग हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि क्रेडिट कार्ड नंबर एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है और इसे इस तरीके से लॉग नहीं करना चाहिए। एक चीज़ आप देखोगे तो उसमें काफ़ी सारा ट्रैफिक आ रहा है। अब मुझे एक स्पेसिफिक कीवर्ड के अगेंस्ट लॉग्स देखने हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड। तो मैं यहाँ पे दूंगा एडीपी लॉककैट पाइप सिंबल। अगर आप लाइनक्स यूज़र हैं तो ग्रेप, नहीं तो जैसे कि मेरी तरह विंडोज़ यूज़र हैं तो फाइंड एस टी आर।
और यहाँ पे वो कीवर्ड देना है जिसके लिए आपको फ़िल्टर लगाना है। एक तरीके से हम फ़िल्टर लगा रहे हैं लॉगकैट के रिज़ल्ट पे। तो अब यहाँ देखेंगे उम, सिर्फ़ इस पर्टिकुलर कीवर्ड के रिज़ल्ट्स मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और कोई और रिज़ल्ट नहीं देखने को मिल रहा है। जबकि अगर मैंने जब ये कीवर्ड जब फ़िल्टर नहीं दिया था, तो बहुत सारे लॉग्स यहाँ पे आ रहे थे। हमारे पास एक और एप्लीकेशन है जो कि deliberately vulnerable बनाई गई है for the purpose of practicing mobile application penetration testing skills, and the name of the application is Insecure Bank. हमने लास्ट ट्यूटोरियल में ADB कमांड के थ्रू एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना देखा था। एक और तरीका है जिसके थ्रू आप अपने इस डिवाइस में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपको APK को सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए हमें एक सर्वर रन करना होगा। सो लेट्स क्विकली डू सो। सर्वर रन होने लगा है पोर्ट 8888 पर और इस हमारी वीएम का आईपी एड्रेस है ये। हमें इस आईपी एड्रेस को अपनी एप्लीकेशन में ऐड करना है। एंड यहाँ पे हमारा टेस्ट यूज़र है जैक एंड उसका पासवर्ड है jack@123 तो यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट हो गई है। इसके रिस्पॉन्स को हम इंटरसेप्ट करते हैं। ओके, यूज़र डज़ नॉट एक्सिस्ट, so that means username is case sensitive. यहाँ पे हमें मैसेज देखने को मिला है करेक्ट क्रेडेंशियल्स। सो लेट्स फॉरवर्ड इट एंड वी आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन। अब हमारा एक और यूज़र है जिसका हमें पासवर्ड नहीं पता। सो लेट्स ट्राई टू bypass the authentication for that user. So उस यूज़र का नाम है दिनेश and we don't know the password, so we'll just provide any value and log in. अब इसका भी हम रिस्पॉन्स इंटरसेप्ट करके देखते हैं। तो यहाँ में मैसेज आया है रॉन्ग पासवर्ड और इस रिस्पॉन्स में हमें कोई टोकन नहीं दिख रहा है, कुछ भी यूनिकली आइडेंटिफाइंग ऐसे यहाँ पे नहीं है चीज़। तो दैट मीन्स जो ये मैसेज है इसके बेसिस पर ही ये एप्लीकेशन डिसाइड कर रही है कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। सो हम इस रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करते हैं और मॉडिफाई करके हम इसको कर देते हैं करेक्ट क्रेडेंशियल्स एंड लेट्स फॉरवर्ड इट एंड वी वर सक्सेसफुली एबल टू लॉग इन एज दिनेश। तो जो अभी हमने किया है इसको हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन बायपास बाय रिस्पॉन्स मॉडिफिकेशन। हालांकि ये एक वनरेबल एप्लीकेशन है इसलिए इसमें करना पॉसिबल था, लेकिन सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हुए मैंने ऐसी काफ़ी एप्लीकेशंस देखी हैं जिसमें इस तरीके से
रिस्पॉन्स को मॉडिफ़ाई करके आप कुछ काम कर सकते हैं। आप ओटीपी के रिस्पॉन्स को मॉडिफ़ाई कर सकते हैं या फिर जब पासवर्ड आप डालते हैं जैसे भी हमने डाला है, उसके रिस्पॉन्स को मॉडिफ़ाई करके आप किसी भी यूज़र्स के अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं या कोई ऐसा रिसोर्स है जिसे वैसे आपको एक्सेस करने की परमिशन नहीं है, लेकिन जो रिस्पॉन्स आता है उसको मॉडिफ़ाई करके आप उस रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हैं या फिर बग बाउंटी करते हैं, तो ये रिस्पॉन्स मॉडिफ़िकेशन वाली चीज़ आप ज़रूर ट्राई करें। आपको कभी ना कभी इसमें इश्यू ज़रूर मिलेगा। बाकी आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं ऐसे और इश्यूज़ को कवर करूँगा अलोंग विद सम मोर इंटरेस्टिंग कांसेप्ट ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग। आई नो मेरी वीडियोज़ के बीच में काफ़ी डिले आ रहा है कुछ दिनों से ड्यू टू एक्सट्रीम वर्कलोड, बट आई विल ट्राई टू पोस्ट द नेक्स्ट वीडियो सून। Do show your support by liking and commenting on this video and sharing with your friends, and don't forget to subscribe to this channel. See you soon. Goodbye.